नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या, जय हिंद। आज का क्लास है स्थानीय स्वशासन। उसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है। स्थानीय स्वशासन का कार्य जो है आपके कानून व्यवस्था का जो रख रखाव है, ये जो है स्थानीय स्वशासन का काम नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक कार्य को पंचायत समिति द्वारा संपादित करती है। मतलब पंचायत समिति के द्वारा कौन सा कार्य जो है वह संपादित किया जाता है। तो ये आपका निरीक्षणात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य, प्रदत्त कार्य और उपयुक्त में सभी। इसमें से होगा उपयुक्त में से सभी कार्य किए जाते हैं आपका पंचायत समिति के द्वारा किए जाते हैं। नगर निगम की स्थापना की जाती है। नगर निगम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा, संसद द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये जो है नगर निगम की स्थापना है तो राष्ट्र विधानमंडल के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित से कौन सा विचार जेपी ने विनोबा भावे से लिया? तो आपका विनोबा भावे से आपका भूदान और ग्राम दान ये दोनों लिया गया था। कौन? जेपी ने, जयप्रकाश नारायण लिए थे दोनों। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किया था? ये है 1959 ईस्वी में, राजस्थान के नागौर जिला। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तात्पर्य क्या है? पंचायती राज की स्थापना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना, पंचायती राज की स्थापना। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत इंगित करता है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत इंगित करता है। ग्रामीण योजना की शुरुआत, पंचायती राज की व्यवस्था, शक्ति का वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा? पंचायती राज की व्यवस्था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज की व्यवस्था। पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज प्रणाली आधारित है, किस पे आधारित है? तो आपका ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? यह है आपका पंचायती राज व्यवस्था को किसने प्रदान? संविधान 73 संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयार करने का कार्य किसको होता है? राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिला परिषद और पंचायती समिति। यह आपका आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। किसी पंचायत के समावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाते हैं। पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने पर स्थिति में, भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी। वह जितना रिमेनिंग शेष कार्य काल होगा वो इसी के लिए वो कार्य करेगा। भारतीय संविधान का ये है भाग 9। ये भाग 9 किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है। नीचे से योजना बनाना हिस्सा है। नीचे से योजना बनाना किसका हिस्सा है? तो तृणमूल लोकतंत्र का ये क्या है? नीचे से योजना बनाना हिस्सा है। स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था पर आधार है? स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? तो यह है लोकतंत्र का। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख जो होता है वो आपका चुना हुआ मेयर होता है। निम्नलिखित में से किस पर कर लगाने के लिए नगर निगम अधिकार नहीं है? तो ये आपका है 17 बिक्री कर। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार को त्रिस्तरीय संरचना का एक घटक नहीं है? तो ये आपका है ग्राम है, आपका जिला है, प्रखंड है, ये आपका क्षेत्र नहीं है। ग्राम पंचायत अपनी सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ये उत्तरदायी है ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभा के प्रति ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों का निर्दिष्ट विषय कितने हैं? विषय पूछ रहा है किसमें? 12वीं अनुसूची में। 11 अनुसूची में आपका है 29 और 12वीं अनुसूची में कितना है? तो 18। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघट नहीं की जाती
नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन से नियत तिथि से कितने वर्ष के लिए बनेगा, तो ये आपका 5 वर्ष के लिए, जब तक उसको भंग नहीं किया जाता तब तक वो 5 वर्ष के लिए बनेगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन से है, तो आपका पंचायत से। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, ये आपका है 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकार को मजबूत करना और देश भर में उसकी संरचना काज में एकरूपता के तत्व सुनिश्चित करता है, ये आपका है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत का गठन समान वर्ष कितने वर्ष के लिए, तो ये आपका होता है 5 वर्ष के लिए। बिहार की पंचायत में नगरपालिका और पंचायत में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, 50%। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है, कौन सा है, तो ये नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, ये है आपका पंचायती, क्या पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, ये आपका होगा ग्राम निगम। संविधान के नियम में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय की बात कर रहा है, शहरी स्थानीय निकाय कौन सा है, आपका 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका की बात करती है, तो शहरी ग्रामीण का 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत में संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव की गई, किसके साथ, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का 243 का ई क्या है, इसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में आपका कार्यकाल के बारे में बोला गया है, तो ये आपका कार्यकाल होता है 5 साल। जब तक वह विघटित नहीं कर दी जाती है तब तक उसका जो कार्यकाल है वह प्रथम अधिवेशन से कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय की बात करता है, तो 74 संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची की शक्ति 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में आपका है 12वीं अनुसूची में शहरी निकाय की, 11 में आपका होगा पंचायत और 12वीं अनुसूची में क्या है, शहरी निकाय यानी नगर निगम नगर पालिका की बात की गई। पंचायत चुनाव द्वारा आयोजित किया जाता है, ये पंचायत चुनाव जो है किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो ये आपका होगा राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, इसको आयोजित करता है। भारत के राजस्थान राज्य में पहली बार पंचायती राज की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी, तो 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में। भारतीय संविधान में संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में किसने, पंचायती राज प्रणाली के नींव के रूप में परिकल्पित किया, तो ये आपका कितना आंसर है, 73। देखिए 69वां संविधान संशोधन और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ है, जिसके क्रम से पंचायती राज संस्थाओं को और सारे स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो संवैधानिक जो दर्जा की बात जब करेगा तो आपका कितना हुआ, 1993। 1993 में क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा दिया है 24 अप्रैल 1993 को आपका पंचायत का, और 1 जून 1993 को 1 जून 1993 को आपको किसका, स्थानीय शहरी निकाय का, और 24 अप्रैल 1993 किसका, पंचायती राज व्यवस्था का। 1992 में 11वीं अनुसूची में संविधान संशोधन अधिनियम 11 सूची क्या होगा आपका, 73वां संविधान संशोधन 11 सूची में आपका पंचायत का ग्राम पंचायत को जोड़ा गया है। खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है, ब्लॉक में जो ब्लॉक पंचायत समिति का जो है अध्यक्ष का जो चयन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका आंसर होगा समिति के सदस्यों द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का एकमात्र अस्थायी निकाय है, अस्थायी जो निकाय होता है वह है आपका ग्राम सभा, यह कभी भंग नहीं होता है। ग्राम सभा का किसको बोलते हैं, गांव के वैसे मतदाता जो वैसे लोग जो मतदाता सूची में क्या उनका नाम शामिल हो उसी को बोलते हैं ग्राम सभा।
निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? तो ये आपका पार्षद का होता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान है? तो ये प्रावधान है नगर निगम का। किसका? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच नगर निगम का। पंचायती राज का त्रिस्तरीय संस्था पहली बार किसने किया? त्रिस्तरीय किसका बात कर रहा है? त्रिस्तरीय की बात कर रहा है। त्रिस्तरीय का बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय में। भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती संस्था में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज व्यवस्था में 29 और आपका नगर निगम में बात किया जाए तो 18 विषय दिए गए हैं। तो पंचायती राज में 73वां संविधान संशोधन में भारत में सभी राज्यों में एक समान स्तरीय, कौन सा स्तरीय? त्रिस्तरीय लागू किया गया। किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये आपका राज्य की सरकार के पास होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? तो एक सरपंच करते हैं। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन स्थानीय निकायों का चुनाव का प्रावधान है। कितने? हर 5 वर्ष में इसका चुनाव होता है। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के किसके अनुसार होता है? तो भारतीय संविधान के आपका 73वां संविधान संशोधन के अनुसार आपका पंचायती राज संस्थानों की स्थापना होता है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का आता है। पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं? तो किसके लिए बोले? पंचायत के लिए। पंचायत के लिए आपका 29 और अगर नगर निगम से बात करें तो उसमें कितना है? 18। निम्नलिखित में से कौन शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा जिला पंचायत। आपका नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया और नगर पंचायत क्या होगा? यह शहरी स्थानीय का भाग है। निम्नलिखित किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होता है? सबसे करीब होता है आपका स्थानीय सरकार के। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार नगर निगम के बीच मध्यस्थता, राज्य सरकार और नगर निगम के बीच क्या क्या कहता है? मध्यस्थता की भूमिका निभाता है? तो ये आपका नगर आयुक्त जो है आपका भूमिका निभाता है। किसका? राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है नगर आयुक्त। समान परिस्थितियों में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? समान परिस्थितियों में जो समानता जो होता है आपका मेयर जो होता है नगर निगम का प्रमुख होता है। 1989 में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा? स्थानीय क्या संवैधानिक को प्राप्त करने का यह आपका किसने किया था? 1989 में आपका पीके थुंगन समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। पीके थुंगन समिति 1989। निम्नलिखित में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है? यह पंचायती राज में। अब लोकसभा राज्यसभा में भी हो गया है क्योंकि अभी लागू नहीं हुआ। 106 संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संवैधानिक प्रणाली के तहत, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत किसमें महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये आपका है पंचायती राज संस्थान। ने सिफारिश की गई निर्णय लेने की जो शक्ति है वह विकेंद्रित किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थान निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। किसने किया था? तो ये आपको किए थे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। किस संविधान संशोधन के पंचायती राज संवैधानिक स्तर पर, इसमें पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्तर पर आपको प्राप्त हुआ, संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ 73वां संविधान संशोधन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोला जाता है? तो आपको लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन, किसका? ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 41। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 का राज्य को सार्थक कदमों को हेतु परामर्श देता है।
क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो ये आपका भारतीय संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। भारत के संविधान के 73वां संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान का संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाला कार्य, पंचायत को निर्दिष्ट जो किए जाने वाला कार्य है वह 11 अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11 सूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय दिए गए हैं? पहले बताएं 29 विषय है। निम्नलिखित में कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत करता है? किसका? पंचायत की संरचना का। किसके द्वारा? तो राज्य का विधानमंडल द्वारा। यदि पंचायत भंग होती है, अगर पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? वह 6 महीने के अंदर निर्वाचन करना होता है पंचायत। और ये जो निर्वाचन 6 महीना का रहता है तो शेष अवधि के लिए ही वह क्या आता है? कार्य करता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है वह किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का जो चुनाव होता है वह निर्णय कौन लेता है कि कब होगा? तो ये आपका राज्य सरकार आयोग निर्णय लेता है कि कब इसको चुनाव को करवाना है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है किया जाता है, ये किया जाता है आपका राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है पंचायत के चुनाव का कब किया जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत है? इसमें आप गलती से ये राज्य चुनाव आयोग मत दिए, ये आपका बोला है कि निर्णय कौन लेता है, तो निर्णय आपका राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज प्रणाली जो है वो किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली आपका राज्य सूची में है। पंचायत राज व्यवस्था निम्न किस में उल्लेख है? आपका राज्य सूची में। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के बाद? 5 वर्षों के बाद। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? 73वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो आपका मध्य प्रदेश। अगर आपका सिर्फ बोला जाए कि लागू हुआ था कहाँ, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। तो आपको अगर जैसे ही 73वां संविधान संशोधन लागू करता है तो आपको इसमें अगर जुड़ा रहे तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगर बिना ऐसे बोलेगा पालन करने वाला तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज आपको बताए थे 24 अप्रैल को और 2 जून को आपको बनाया जाता है। 1 जून को आपको 1993 में जो इसको मिला था दर्जा, तो वो बनता है आपको नगर निगम या नगर पंचायत की बात करते हैं। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण जो है, आरक्षण भारतीय संविधान के संशोधन करने को दिया गया। तो आपका जो संशोधन है आपका 1992 73वां संविधान संशोधन में ही क्या किया गया? महिलाओं को दिया गया था। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में ही महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ग्राम सभा का क्या तात्पर्य है? ग्राम सभा का क्या तात्पर्य है? ग्राम स्तर पर पंचायत के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोगों को ही बोलते हैं ग्राम सभा। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है, यह एक प्रयोग है। किसका है? तो आपका ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या है? यह प्रयोग है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था जो है कहाँ अपनाई गई थी? तो आपको लोकतंत्र के शक्तिकरण विकेंद्रीकरण के रूप में आपको अपनाया गया था। स्थानीय शासन में कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो नहीं में आपका है केंद्रीय नियंत्रण। क्या है? केंद्रीय नियंत्रण क्या है? इसकी आपका विशेषता नहीं है। तो विशेषता क्या क्या है? संवैधानिक स्थिति संविधान मिला हुआ, स्थानीय समुदाय की भागीदारी होती है और कर आरोपित कर वित्त पोषण की शक्ति होती है। कुछ लोग कुछ कर भी लगाता है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो यह क्या है? सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत समिति को जरूरत किसको पड़ती है? तो आपका स्थानीय जनता की। पंचायत में भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है? आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। ये क्या है? सभी भारतीय ने ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज का नामांकन भारतीय नेता के सुझाव पर किया गया था। तो ये भारतीय नेता के सुझाव है जो MK गांधी, महात्मा गांधी के पंचायती राज का नामांकन किया गया था महात्मा गांधी के सुझाव पे। निम्नलिखित राज्यों में किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? तो ये आपका राजस्थान में
के राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी जो समिति थे वह है आपका बलवंत राय मेहता समिति। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू हुआ उनके प्रमुख कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित में से किस त्रिस्तरीय जो संस्था की बात की जाती है आपका बलवंत राय, और द्विस्तरीय क्या रहता है आपका अशोक मेहता समिति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार किसको बोला है? तो आपको BR बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता को बोला जाता है वस्तु है शिल्पीकार। बलवंत राय मेहता समिति के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिफारिश के अनुसार क्या है? जिला ब्लॉक ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती का गठन होना था। जिला ब्लॉक और ग्राम स्तर पर, जिला ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय। भारत में पंचायती राज व्यवस्था, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ किया? देखिए 2 अक्टूबर पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था आपका राजस्थान में। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। पंचायती राज स्वीकार कौन किया था? राजस्थान। भारत में पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला में। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य की सिफारिश की थी उनके सभापति कौन थे? तो बलवंत राय मेहता इनके सिफारिश करता था। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता ने की। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो पंचायती राज की जो अनुशंसा है वो आपको किए थे बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपान को पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? किस भाग में पूछ रहा है? तो भाग आपका हो जाएगा 9 में आपको किया है पंचायत बनाने का परिकल्पना की गई। पंचायत त्रिस्तरीय प्रणाली में आता है। कौन कौन आते हैं? तो आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ब्लॉक समिति, ये आते हैं आपका। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति नहीं, ये आपका आंसर यही होगा। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित किसमें होता है? तो आपके राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? सभी निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन के उसी के में आपका पंचायत का निर्वाचन होता है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन, समस्त चुनाव का संचालन क्यों करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज चुनाव संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरपालिका को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई है? संवैधानिक आपका हो जाएगा कितना? 73वां संविधान संशोधन 1992। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को कानून का अद्यतन बना दिया गया? किसका? आपका क्या नगरपालिका है। नगरपालिका में कौन सा? 74वां संविधान संशोधन में नगरपालिका क्या है? आपको संविधान संशोधन में नगरपालिका गठन किया गया। नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति नियत नहीं होगा। अगर वह 21 वर्ष की आयु सीमा पर है तो क्या होगा? वह योग्य होगा। इसके अलावा जो भी हो वह योग्य नहीं होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने एवं क्रियान्वयन की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका ग्राम पंचायत की। संविधान की 11वीं सूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं सूची आपका किससे संबंधित है? आपका पंचायती राज से, और 12वीं नगरपालिका से। राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भाग आपका 9। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए? तो पंचायत के गठन जो है अनुच्छेद कितना होता है? 40। संविधान संशोधन आपका 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो पंचायती राज प्रणाली से। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो आपका ग्राम सभा।
तो ये आपका लेवल फर्स्ट करवा दिया गया है, इसको आप पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड लेवल प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद।